Today we will start exercise chapter number 6. Sequences and series. तो सीक्वेंस है हमारे सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। आगे कंपटीशन में एक और सीक्वेंस करनी पड़ेगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। ओके, एक्सरसाइज 1 is of neither AP nor GP. In exercise 1, we will learn what is a sequence, what is a series. AP will start from exercise 6.2. Write the definition of sequence. A set of numbers arranged in a definite order according to some definite rule is called a sequence. For example, these are the example of some sequences. सुन लीजिए, कर लेना कॉपी, रब नहीं कर रही हूं। देखो, एक डेफिनेट रूल है, इसमें बताओ रूल। व्हाट इज द रूल? add 2 to the preceding term to get the next term. और ये फाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि ये इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी काउंटेड। दीज टू आर इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसमें क्या रूल है? एड -3 टू द प्रीवियस टर्म। इसमें क्या रूल है? एड 4 -3 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, ओके, सब्ट्रैक्ट 3 भी करेक्ट है। मल्टीप्लाई बाई 3 टू द प्रीवियस टर्म। व्हाट इज द रूल? Squares of all natural numbers. So next term will be 36 prime numbers. तो इनमें गैप इक्वल नहीं है, ना होता रहे, एक डेफिनेट रूल तो है ना। These are prime numbers. So AP is one of the special sequence in which a constant number is added to the previous term. इन 5 में से कौन AP है? Only first and second, these two are APs. AP is also a sequence. Okay, first and second is a sequence and it is AP as well, arithmetic progression. So sequence is a set of numbers जो कोई definite rule को follow करें और आप next term पता लगा सकें. That is said to be sequence. Note, if the terms of a sequence can be described by an explicit formula, then the sequence is called a
प्रोग्रेशन, व्हाट इट मीन्स बता रही हूं, व्हाट इट मीन्स। सीक्वेंस वन, ये देखो एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बन गया। क्या कहता है ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला? थोड़ा मुझे क्लियरिटी देना समझ के, क्या लिखा है मैंने ये। कोई भी टर्म बनाने के लिए उससे प्रीवियस टर्म में 2 ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म के लिए फोर्थ टर्म में 2 ऐड, तो nth टर्म के लिए उससे प्रीवियस कौन सी टर्म होगी, n माइनस वन में 2 ऐड, तो इट इज अ प्रोग्रेशन। सिमिलरली ऑल द 4 आर प्रोग्रेशन। सेकंड के लिए ये बन जाएगा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, थर्ड के लिए ये बन जाएगा फॉर्मूला, फोर्थ के लिए ये बन जाएगा फॉर्मूला। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। बट पार्ट फिफ्थ इज नॉट अ प्रोग्रेशन। आई होप क्लियर हो रहा होगा कौन सी सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है, कौन सी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती। इसके लिए कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। कैसे लिखूं, प्रीवियस टर्म में क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं प्रीवियस टर्म में कि नेक्स्ट टर्म मिल जाए। कई बार बहुत ज्यादा गैप है, 11 के बाद 2 का ही गैप है 13, बट 13 के बाद फिर 4 का गैप है 17, सॉरी 6 का गैप है, 13 के बाद 4 का गैप है अगेन। तो कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हैं। सो इट इज अ सीक्वेंस बट इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। तो क्या ये कह सकती हूँ एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस? बिल्कुल सही, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। कॉपी डाउन। Multiply the previous term by 3. an minus 1, previous term an minus 1। ये राइटिंग का गेम है, सब ए है इसमें, 9 कोई नहीं है, ऑल आर स्मॉल लेटर ए। सीरीज, if the terms of a sequence are connected by plus sign, we get a series। मतलब 3 plus 5 plus 7 plus 9 up to 21, now it becomes a series। If comma is used, it is called sequence. If plus sign is used, it is called series। So simple। एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सारे नहीं लिख रहे हैं। 8 plus 5 plus 2 plus minus 1 and so on। ओके, आपने क्लास 10th में क्या ये सीखा है? मैं दोबारा क्लियरिटी दूंगी। ये एपी में भी बार बार यूज होता है। व्हाट इज इट? nth टर्म निकालनी है, एक मिनट के लिए सुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है, तो व्हाट शैल आई डू टू कैलकुलेट द फोर्थ टर्म? S4 इन चारों के सम में से S3 माइनस, आई विल गेट द फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म S5, 5 के टर्म में से S4। 10th टर्म S10 minus S9, 20th term S20 minus S19, so nth term Sn minus Sn minus 1, है ना। 10th का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है, इन्होंने भी बताया है, लिख लीजिए आप लोग।
Start doing examples. We have 4 examples. Exercise will be the homework, and we will start AP today only. Four examples are there. Example number 1. Write the next term of the sequence. So they have not given the pattern. They have not given the explicit formula. आपको guess करना है. बताइए, what is the pattern? Pattern observe कर लो. What is the pattern? Yes, the previous term is multiplied by half. You can write in symbols, you can write in words as well. What you can write? To get the next term, multiply the previous term by half. So the next term will be, so the next term will be 1 by 4 into 1 by 2, that is 1 by 8. बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि मैम ये लिखना कंपलसरी है क्या. देखो एमएल अग्रवाल में भी वर्ड्स में लिखा है. वी ऑब्जर्व दैट ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय हाफ. सो इट्स अप टू यू. You can write the explicit formula or you can write in words. What is the pattern in the second part? Multiply by 4. Okay. So the next term is 4 8s are 32, 4 2s are 8, 3 11, 4 1s are 4 3 7. What is the pattern in this? These are the cubes of the natural number. Very good. 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube. So the next term is 5 ka cube. Write in words. Write the pattern in words as written in ML Agrawal. Okay. 4 8 ja 32, 4 2 ja 8 or 3 11, 4 1 ja 4 plus 1 5. Thank you. Those who have done example 1 can start example 2. Example number 2. पहली 4 टर्म लिखिए. एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इन्होंने दे दिया. अरे वाह, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इन्होंने दे दिया और हमसे कह रहे हैं 4 टर्म लिखो. सो इजी. पुट n is equal to 1. First term will be 7. Put n is equal to 2. Second term will be 2 2 ja 4 4 ja 16 plus 3. Third term will be 3 का square 9 4 जा 36 plus 3. And fourth term will be. तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यदि ये दे देते हैं तो भाई बड़ा मजेदार है. ये तो इतना आसान. बताइए
क्या ये एक मिनट देखो, 10th का कितना याद है? क्या ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एपी का हो सकता है? नो, इट इज नॉट एन एपी, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्या शर्त होती थी एपी की nth टर्म में, शायद किसी को याद हो? nth टर्म के लिए क्या शर्त होती थी? एपी के लिए एक शर्त होती है, और वो हम तो पढ़ाते हैं भाई 10th में। आपने भी हेल्प बुक्स में पढ़ी होगी, नो वे आपने ना पढ़ी हो। nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। n की डिग्री 1 होनी चाहिए, यहाँ पे n की डिग्री 2 है, इट कांट बी एन एपी। nth term of AP is always a linear expression, and Sn, sum of n terms, is always a quadratic expression in AP. कोई बात नहीं, जब एपी पढ़ेंगे तब मैं ये बात लिखवाऊंगी। 10th का कुछ याद है ओके, नहीं याद है तो भी ओके, ये मैं सब कुछ लिखवाऊंगी। फाइंड द फोर्थ टर्म एज वेल। एंड write the answer statement. What is the answer statement? The first four terms of the given sequence are 7, 19, 39, 67। और यदि वो सीरीज बनाने को कहते बेटा, तब भी यही आंसर लिखते आप सीरीज में, कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय प्लस। an इज द nth प्राइम नंबर। अब इस वाली भाषा को कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती है। मतलब पहला प्राइम नंबर, हेयर n इज 2, मतलब दूसरा प्राइम नंबर, हेयर n इज 3, मतलब तीसरा प्राइम नंबर, A4 n इज 4, तो चौथा प्राइम नंबर। nth प्राइम नंबर मींस यदि मुझे आठवीं टर्म चाहिए A8, तो 8th प्राइम नंबर लिखना होगा मुझे। नाउ राइट द आंसर इन वर्ड्स। द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर, कॉमा लगा के प्लीज सीक्वेंस फ्रेम कीजिए। अगेन द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, और कितना खतरनाक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है, ये तो हम ओरल गैस भी ना कर पाते। मान लो सीक्वेंस गिवन होती, इतना टिपिकल एक्सप्लिसिट फॉर्मूला गैस करना तो मुश्किल काम है। वी हैव टू फाइंड आउट ओनली फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, only and only fifth and seventh term. So put n is equal to 5. This will be the fifth term. A7, put n is equal to 7. It will be the seventh term. 2 raised to power 7 is 128. तो ये एक्सरसाइज बेटे इतनी ही इजी है। थोड़ा जीपी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज वो टॉपिक बिल्कुल नया है। You have to find out A1, A2 and A20. Put n is equal to 1, 2 and 20.
फोर्थ हो पा रहा है, समझो आदमी का फोर्थ। ओके, फिफ्थ की स्पेस छोड़ के होमवर्क कर लो। फोर्थ हो गया। पहला फॉर्मूला लगेगा इफ एन इज इवन, दूसरा फॉर्मूला लगेगा इफ एन इज ऑड। You have to find out 13th and 14th term. Because 13 is odd, answer will be 170. Second formula will be used. Because 14 is even, first formula will be used. Okay. पहले 5 समझ लो बेटा. This is the short form of a sequence, not a sequence, series. This symbol is said to be sigma. In other words, summation. Summation, the sum of the terms. Put k is equal to 1 till n. Till n. So put k is equal to 1 bracket plus k is equal to 2 bracket, k is equal to 3 bracket, and in the last k is equal to n bracket. 1 हर ब्रैकेट में जाएगा. लास्ट ईयर एक दो स्टूडेंट ने 1 एक ही बार लिया लास्ट में, हर टर्म के साथ 1 है. सो 2 plus 1, 1 plus 1 2, 5, 10, and the last term will be, and it is the explicit formula for the nth term. बताइए 7th term बताइए. 50, 7 का स्क्वायर प्लस 1. 8th term 8 का स्क्वायर प्लस 1. So it is the last term. It is the explicit formula. तो ये क्या हुई सीरीज की, देखो बीच में प्लस है कॉमा नहीं है, तो ये किसकी शॉर्ट फॉर्म हुई, सीरीज की. और ये क्या है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म. कभी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म देंगे आपको कहेंगे शॉर्ट फॉर्म लिखो, कभी आपको शॉर्ट फॉर्म देंगे आपको कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो. आई होप पार्ट टू में एक्सपेंडेड फॉर्म दी है और आपसे बोला है शॉर्ट फॉर्म लिखिए. जरा आप मुझे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखवा दीजिए. और क्योंकि आप चैप्टर सेट्स कर चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी काफी कुछ सीख चुके हैं. क्या बनेगी इसकी शॉर्ट फॉर्म, बोलिए. सिग्मा. सिग्मा सोचो. देखो बेटा एन को के से रिप्लेस कर लिया करो, और के की वैल्यू कहां से भरना शुरू करूं, 1 से. कब तक, एन तक. अब चेक कर लो हमारी शॉर्ट फॉर्म करेक्ट है क्या, हमेशा चेक करना. के को 1 पुट, पहली टर्म आ गई. के को 2 पुट, दूसरी टर्म आ गई. के को एन पुट, लास्ट टर्म आ गई. तो हमारी शॉर्ट फॉर्म करेक्ट है. क्रॉस चेक जरूर किया करो. ओके ठीक है. एक्सरसाइज 6.1 इज द होमवर्क. बस ओनली यही एक्सरसाइज होमवर्क है, और आप टेस्ट से फ्री होने के बाद ये होमवर्क शुरू करेंगे. आज सैटरडे कल संडे को ये होमवर्क नहीं करना है. आज और कल पूरा टाइम चैप्टर 3 को ही देना है.
नाउ पुट द हेडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कोई होमवर्क नहीं है। The short form of arithmetic progression is AP. General AP is A plus D, comma A plus 2D, where A is said to be the first term and D is said to be the common difference. For example, 2 plus 3, 5 plus 3, 8 plus 3, 11. This is an AP in which first term is 2 and common difference is 3. Common difference D is calculated by the formula A2 minus A1, or D can be written as nth term minus what? Previous term, and the previous term is n minus 1th term. Fifth term minus fourth term, eighth term minus seventh term, each is equal to the common difference. So this is the general formula for common difference. Now general term for AP. Formula for general term. Class 10th. And nth term from the end, पीछे से इसका भी एक फॉर्मूला होता था। पीछे से 5वीं टर्म बताइए, पीछे से 6th टर्म बताइए। अब तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकती। एक मेथड होता था एपी को रिवर्स कर दो, डी नेगेटिव हो जाएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और फिर 5वीं टर्म निकाल लो तो ऑटोमेटिकली पीछे से 5वीं टर्म आ गई। एपी को रिवर्स करना इज वन ऑफ द वे, बट एक फॉर्मूला भी होता है। लास्ट टर्म पता हो तो फिर ये वाला, ये तो लग ही नहीं सकता पीछे से एनएच टर्म, उसमें एल का यूज होगा, लास्ट टर्म पता होनी जरूरी है। किसी को याद है? नहीं बेटा, मैं तो फॉर्मूला पूछ रही हूँ, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वो मेथड भी ठीक है जो आप बोलना चाह रही हैं, यू आर राइट। सीधा फॉर्मूला। देखो देखो, इतना सोचने वाली क्यों नीड नहीं थी, मेरी बात सुनो। जब आपने एपी को उल्टा कर दिया, ठीक है, एल कौन हो गया? ए की जगह एल, इसी एपी को उल्टा करते हैं ना। मान लो अब, लेकिन मुझे कोई टर्म लिखनी पड़ेगी। मान लो मैंने इसी एपी को उल्टा कर दिया, तो अब 11 तो हो गई फर्स्ट टर्म, और मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो L प्लस 3 माइनस 1। अब मैं D को 3 तो नहीं भर सकती, D को क्या भरूंगी? -3। एपी को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब जरा देखो, बन गया फॉर्मूला। L की जगह 11, n माइनस 1, और D की जगह -D, D की जगह -D। तो इसी से बन गया ये फॉर्मूला, क्रैम करने की नीड नहीं है। मुझे पीछे से तीसरी टर्म चाहिए, मतलब मुझे इस 5 का आंसर चाहिए। यही तो हुई पीछे से तीसरी टर्म, 1 2 3। मान लो ये ओनली 11 तक है, तब फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस ओनली 11 तक है, मुझे पीछे से तीसरी टर्म चाहिए, सो आंसर इज 5 ना। तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, निकालो पीछे से तीसरी टर्म, करो फाइंड करो। 3 में से 1 गया 2, 11 में से 6 गया 5, आ गई पीछे से तीसरी टर्म 5। अब आप ये मत कहना कि 5 तो शुरू से तीसरी टर्म है, ये पीछे से ही तीसरी टर्म है, क्योंकि एपी भी तो रिवर्स है ना ये। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने की हैबिट डाल लेते हैं। बट यदि आपने एपी रिवर्स करके किया तो भी कोई मार्क्स थोड़ा ना काट लेगा। बट आप अपने फॉर्मूला लिस्ट में ये फॉर्मूला लिख लीजिए, मेरे लिए, अपने लिए, सबके लिए। अपनी फॉर्मूला लिस्ट में ये फॉर्मूला ऐड कर लो। एपी का कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे बेसिक्स में से छुटना नहीं चाहिए।
आज एग्जाम्पल्स हो या ना हो, सारे बेसिक्स हम एपी के एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और सब 10th में पढ़े हुए हैं। एवरी कॉन्सेप्ट हमने 10th में पढ़ा हुआ है। सम ऑफ एन टर्म्स, दो फॉर्मूले हुआ करते थे सम के। चलिए, याद है तो ओके, नहीं याद है कोई बात नहीं, बोलो। एंड द सेकंड वन, यस, दोनों करेक्ट है। एल बोल लो या ए एन बोल, लिख लो, ये भी फॉर्मूला लिस्ट में जाएगा। इफ थ्री नंबर्स A, B, C are in AP, then B minus A should be equal to C minus B. Am I right? Or I can say बीच वाले का twice is equal to corner वालों का प्रोडक्ट, सॉरी कॉर्नर वालों का सम। बीच वाले का twice is equal to कॉर्नर वालों का सम। आप ये एक्सप्रेशन कभी भी यदि 3 नंबर एपी में है डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से ही बना है। बी माइनस ए कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस, बी को इधर शिफ्ट कर दीजिए, बी प्लस बी टू बी, ए को उधर शिफ्ट कर दीजिए। इफ सम ऑफ द नंबर्स इन एपी इज गिवन, देन थ्री नंबर्स आर टेकन एज स्पेशल थ्री नंबर्स। देखूं किसको याद है? ए माइनस डी, ए प्लस डी। इन्हीं स्पेशल तीन नंबर से क्या बेनिफिट होता था? सम गिवन होता था, डी से डी कैंसिल हो जाता था, ए एकदम आ जाता था। यदि मैं ये वाले तीन नंबर लूंगी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और मैं इनका सम उस सम के इक्वल रखूंगी, ना ए आएगा ना डी आएगा, इक्वेशन बनेगी। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से हो जाएगा। एक इक्वेशन एग्जामिनर और देगा, हाँ मेहनत होगी। तो जब भी सम गिवन हो, सिमिलरली जीपी में हम याद करेंगे जब प्रोडक्ट गिवन हो, तो स्पेशल थ्री नंबर जो जो एपी में पढ़ रहे हैं वो सब हमें जीपी में भी पढ़ना होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और वो आपको बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लगेगा, अंडरस्टूड है? फोर नंबर्स भी याद है किसी को? दोबारे बोलो। यस यस, लेकिन कॉमन डिफरेंस इज नॉट डी। कॉमन डिफरेंस पता लगाओ, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस डी नहीं होता है, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 2D होता है। 2D, इसमें 2D ऐड कीजिए ये आ गया, इसमें 2D ऐड कीजिए ये आ गया, इसमें 2D ऐड कीजिए ये आ गया। ओके, डी से बनेगा ही नहीं, सिमेट्री नहीं बनेगी, एक डी बच जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कैसे बनाऊं सिमेट्री? मान लो ये तीन ले लूं और एक ए प्लस 2D ले लूं, तो फिर डी कैंसिल कैसे होंगे? तो ये मजबूरी में लेने पड़े चार नंबर जिससे डी कैंसिल हो सके। फाइव नंबर्स याद है किसी को? फाइव नंबर्स आर टेकन एज, फाइव नंबर्स तो बेटा इसकी सिमेट्री बना लो, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। थ्री में एक उधर एक्स्ट्रा ले लो, एक इधर, बट फोर में नहीं सिमेट्री बन रही थी, फोर में कॉमन डिफरेंस 2D ही लेना पड़ेगा, है ना? तो आप नोटिस कर रहे हो कि सब कुछ मैम वही लिख रही है जो हमने ऑलरेडी 10th में हेल्प बुक्स में पढ़ा है। एनसीईआरटी ने शायद ये स्पेशल नंबर्स नहीं पढ़ाए थे। ये बुलेट बना के लिख लो या नोट 1 नोट 2 करके लिख लो, एज यू विश।
अब एक थ्योरम लिखवा रही हूं जो एमसीक्यू में बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत हेल्पफुल होती है एमसीक्यू में। लिखिए, द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंट, अब इसको क्लियर करूंगी, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एन एपी इज ऑलवेज द सेम एंड equals to the sum of the first and the last term. अभी क्लियरिटी देती हूँ क्या कहा है इस थ्योरम ने, कैसे एमसीक्यू में यूज करने वाले हैं हम। वही एग्जांपल ले लेते हैं। 2 + 3 5, 5 + 3 8 + 3 11 14 17 20 23 26, ऐसे तो कहां तक जाएंगे, रुक जाते हैं। अब देखो, नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू, नोटिस करो, शुरू से तीसरी, शुरू से तीसरी प्लस पीछे से तीसरी, 10th 9th 8th। चेक करो, 2 + 29 इज 31, 8 + 23 इज 31। हमेशा होगा ऐसा, शुरू से फोर्थ और पीछे से फोर्थ करके देखो, ऐड 11 और 20 31। तो आई थ्योरम समझ, शुरू से पांचवी पीछे से पांचवी का सम ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो मान लो आपको एमसीक्यू में पूछा शुरू से पांचवी टर्म और पीछे से पांचवी टर्म का सम बताओ, और हमें थ्योरम नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, पहले हम शुरू से पांचवी टर्म निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, पीछे से पांचवी टर्म निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, फिर उन्हें ऐड करेंगे, टाइम कंज्यूम हो गया। जिसे ये थ्योरम आती है वो फटाफट एपी की फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके बोलेगा दिस इज द आंसर, फटाफट एमसीक्यू टिक कर देगा बच्चा। ठीक है, और मुझे याद आ रहा है इसका प्रूफ एग्जांपल्स में वहां कर लेंगे। आज की क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गई कि एपी का पूरा बेसिक आज कवर हो जाएगा। कल के एग्जाम, अब जो एग्जाम्पल है कुछ इजी लेवल के हैं, बट इन्होंने शुरू में ही, मतलब 10th जितना इजी एपी नहीं मिलेगा कि एपी देके कहेंगे सातवीं टर्म निकालो, एपी देके कहेंगे सम निकालो। थोड़ा सा 11th में एपी का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़े से और बेसिक पॉइंट्स। nth term of an AP is a linear expression, आ गया वो कॉन्सेप्ट। nth term of the AP will be always linear expression, always। चलो भाई, यही वाली एपी ले लेती हूँ, मुझे तो यही एपी पसंद आ रही है। एग्जाम्पल 2 5 8 11 14, इस एपी की nth टर्म पता करते हैं, a + n - 1 इंटू डी, a + 3n - 3। ये देखो कैसी आई nth टर्म, लीनियर एक्सप्रेशन। n की डिग्री कभी आपको 2 नहीं मिलेगी, कभी 3 नहीं मिलेगी, हमेशा nth टर्म में n की डिग्री ऑलवेज 1 मिलेगी। ये एपी की पहचान होती है। जिस भी सीक्वेंस की nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो सीक्वेंस जीपी नहीं होगा, एचपी नहीं होगा, वो सीक्वेंस एट एवरी कॉस्ट एपी ही होगा। एजर्शन रीजन में कहीं आपसे पूछ ले तो आपको चप्पा चप्पा करना पड़ेगा, कोई पॉइंट छोड़ नहीं सकते, फुल आउट ऑफ फुल चाहिए तो, है ना। एजर्शन रीजन कहीं से भी उठाकर बनता है।
sum of n terms of an AP is a quadratic expression. बेटा इन n भी लिख लो, एक मिनट, ये करेक्शन करना, इन n मतलब n की डिग्री 1, इन n मतलब n की डिग्री 2. So Sn will always be quadratic expression. जरा मैं चेक करना चाह रही हूं क्या ये करेक्ट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. मैं फिर वही एग्जांपल ले रही हूं. चलो सम निकालते हैं. बोलो सम. n/2 2a प्लस, अरे a तो मालूम है, a is 2 2a प्लस n-1 into d. n/2 4 प्लस 3n-3, n/2 3n प्लस 1, 3n स्क्वायर प्लस n इंटू हाफ. बताइए Sn कैसा एक्सप्रेशन आया. क्वाड्रेटिक, n की डिग्री 2 है. पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा है आपने, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री. तो इसकी पॉलिनोमियल की क्या डिग्री हुई, 2. तो सम ऑफ एन एपी इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा 10th में किया होगा जरूर. nth term of an AP is always a linear expression. जब आप एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे ना, थोड़ी इतनी स्पेस छोड़ के कीजिएगा. 4 पॉइंट और रह गए हैं, सुन लीजिए, ओरल लिख लेंगे नेक्स्ट क्लास में. पहला पॉइंट, यदि एपी में कांस्टेंट नंबर ऐड कर दूं तो नई सीक्वेंस भी एपी होगी. जरा सब में 2 2 ऐड करना, क्या बनेगी सीक्वेंस, 4 7 10 13. चेक करना एपी बन रही है क्या, 4 7 10 13 एपी बन रही है. तो ये एक प्रॉपर्टी की तरह याद करेंगे क्या, when a constant number is added to every term of an AP, the resulting sequence is also an AP. Similarly, if a constant number is subtracted, if a constant number is multiplied, if a constant number is divided, the resultant sequence will again be an AP. Okay, तो ये 4 पॉइंट हमें इन नोट्स में ऐड करने हैं. तो आप एक्सरसाइज का होमवर्क थोड़ी सी स्पेस छोड़कर शुरू कीजिएगा. तो 6.1 के डाउट्स करेंगे और एपी को आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही.